मित्रों, आप लोगों को बता दूं, जहां तक कि यूपी पुलिस की आंसर की रिलीज होने वाली है और आंसर की जो है रिलीज होने की डेट है। देखिए, जो जिन लोगों का पेपर जो है शिफ्ट में 23 को है, उन लोगों को 11 तारीख को के आंसर की रिलीज होगी और जिन लोगों का 24 तारीख को पेपर हुआ है उन लोगों की आंसर की 12 तारीख को रिलीज होगी। मतलब यहाँ दिया है ना कि कब तक रहेगी। देखिए, 23/8/2024 को प्रथम पाली में जिनका पेपर हुआ था उनकी आंसर की 11/9/2024 को रिलीज होगी और 15/9/2024 तक रात्रि 12 बजे तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। ठीक है, उसके बाद 24 तारीख को रिलीज होगी। आप कंप्लेन करना चाहेंगे, दूसरी जो 24 को दिए हैं उनकी 16 को, मतलब 12 को रिलीज होगी, 16 तक उनकी रहेगी। जो 25 को हुआ उनका 13 को रिलीज नहीं होगी और 17 तक रहेगी। जो उनकी 30 को हुई है उनकी जो है 18/9/2009 12 बजे तक रहेगी। ठीक है, और जो जिनकी 21 की हुई वो 15 तारीख को रिलीज होगी और 12 तारीख तक रहेगी। ठीक, सॉरी, वो 19 तारीख तक अवेलेबल रहेगी। अब सर देखिए, यहाँ पे कुछ इंटरेक्शन है, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, अभ्यर्थियों को किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प या उत्तर कुंजी के संबंध में कोई भी विसंगति ज्ञात होती है तो वे अपने आपत्ति सुसंगत अभिलेख सूचना के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थी को आपत्ति दर्ज कराने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि व प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी केवल अपने प्रश्न पत्र उत्तर कुंजिका देख सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थीगण उपरोक्त अंकित सारणी में अपनी परीक्षा तिथि के सम्मुख अंकित निर्धारित तिथियों को ही अपने आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। जिस प्रश्न के संबंध में एक बार आपत्ति दर्ज हो चुकी है उस प्रश्न पर पुनः आपत्ति नहीं की जा सकेगी। अतः अभ्यर्थी को सुझाव दिया जाता है कि आपत्ति दर्ज करने से पूर्व उसका भलीभांति परीक्षण करने के उपरांत ही आपत्ति आपत्ति दर्ज करें। मतलब आपको समझ में आ रहा है, इनका कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रश्न जो गलत थे उस पे आपत्ति दर्ज करनी है। तो आपत्ति दर्ज कैसे की जाएगी, जैसे कि पहली बात, आप अपनी आंसर की कैसे देखेंगे। जैसे आपकी आंसर की मान लीजिए यक्स 24 यक्स थी ना, उसमें आपको ये बुक में दिया गया था, बुक में वो बुकलेट थी उसमें था, और आपको एक मिली होगी ना, हाँ, जिसमें आप भरे होंगे कार्बन कॉपी, उससे आप मिला लेना और उसमें जो सही होगा आप में भी सही होगा तो समझ लीजिए आपका नंबर सही है। अगर नहीं सही है तो आपका नंबर सही नहीं है। अगर आपका लग रहा है कि ऐसा मैं सही किया हूँ और उसमें गलत दिया है आंसर की में, तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बात ना। अब देखिए फिर क्या है, अभ्यर्थी आपत्ति केवल बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन ही दर्ज करा सकते हैं। इसलिए इसमें भिन्न भिन्न किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आपत्ति यथा रजिस्टर, डाक, ईमेल आदि से विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगी आपत्ति दर्ज। ठीक है, यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने से में पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी। फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और ना ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटि अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अन्वय होगा। मतलब समझ रहे हैं, अगर त्रुटि है तो त्रुटि का नंबर सबको मिलता है, कि ना कि त्रुटि है तो तुमको ही मिल जाएगा अकेले नंबर। समझ, नंबर तो सबका बढ़ेगा। बस यही कहने का इसका मतलब है। ठीक है, देखते रहिए और पता करते रहिए कि कौन सा उत्तर गलत है। 24 मतलब 23 24 25, ठीक है, मतलब 23 तारीख में, 24 तारीख में, 25 में, 26 में, 27 में। ठीक है,